देखो ये तो हकीकत है, जब भी हम किसी चक्र में या अस्तित्व में होते हैं तो हम प्रभावित जरूर होते हैं, या हम कहीं रह रहे होते हैं और ठहरे हुए होते हैं, वहाँ हम प्रभावित होते जरूर हैं। सपोज करो आप एक नई जगह गए, आपने नई जगह पे नए नियम थे, नए कायदे कानून थे, आपने उन कानूनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे सिंपल सा मीनिंग बताओ, चलो ठीक है, आप वहाँ पे आप रहना है, ठहरना है, तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है, आपको वहाँ के अनुसार सीखना पड़ेगा। यदि नहीं सीखोगे तो स्ट्रगल रहेगा जीवन में, जीवन इतनी जल्दी मैच नहीं होगा, आपको वहाँ की तरह सोचना चालू करना पड़ेगा। और ये सोच को बदलाव करना ही तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सोच सब कुछ कर सकती है, आपका एक सोच कुछ भी कर सकता है। तो प्रभावित तो आप होते हो। अब सुन लो, प्रभावितता दो तरीके से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रभावितता दो तरीके से कर सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रभावितता का मतलब है इमोशंस, जो कि बहते हुए दिखते हैं, फ्लो होते हुए दिखते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब यह है इमोशंस से प्ले करना लॉजिकली। तो लॉजिकली इन डेप्थ हो जाता है, मतलब डेप्थ के अंदर थोड़ा सा गहराई में हो जाता है, और इमोशंस जो कि नॉर्मली हर कोई व्यक्ति कर देता है। सपोज करो मैं अपनी सरकमस्टेंस बता देता हूँ। मैं पहले अपना अकेले चला रहा था अपनी स्कूटी, तो मैं 750, 800, 900 रुपये डेली के कमाता। अब मेरे मामा को साथ में काम करना था, ठीक है, उनके टाइम के चक्कर में मैंने अपना थोड़ा सा एडजस्ट करा, तो मैं अब 650, 700 रुपये कमा पाता हूँ। इफेक्ट होता ही होता है ऑलवेज, ठीक है। अब इन महासज्जन ने क्या करा, चार्जिंग होने के बाद गेम खेल ले। हम बोले क्योंकि मैं जाऊँ या ना जाऊँ तुझे क्या मैटर, भाई हम एडजस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो वैल्यू नहीं पता चलती सामने वाले को, ठीक है। ऊपर से मेरी माँ कंजर, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू पीछे क्यों पड़ता है, अरे भैया हम एडजस्ट कर रहे हैं। मेरा 250 ml का खून जो बहुत इम्पोर्टेंट था फूकने लग गया। मैंने अगले दिन कहा पेशेंस रखो, छोड़ो इस चीज़ को, अगले दिन देखा जाएगा। तो पेशेंस एंड फोकस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। धैर्य और ध्यान, जिस व्यक्ति को धैर्य और ध्यान लगाना आ गया, वे अपनी ज़िंदगी में प्रत्येक चीज़ पा सकता है। क्योंकि धैर्य कहता है जो चीज़ अभी नहीं हो सकती कुछ देर बाद हो जाएगी। शांत हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, चुप हो जाओ, ठहर जाओ, स्थायी हो जाओ। और फोकस कहता है सोचो करना क्या है, फ्यूचर को जो सोच ले वो फोकस, और जो पास्ट को बेटर बना दे वो है धैर्य, पेशेंस। प्रेजेंट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, या तो आप प्रेजेंट को महत्व देने लग जाओ, या पास्ट एंड फ्यूचर को महत्व देने लग जाओ, प्रेजेंट भूल जाओ। प्रेजेंट ऑटोमेटिकली, फ्यूचर को देख कर अगर प्रेजेंट में काम करोगे तो फ्यूचर बढ़िया होगा। पास्ट की चीज़ों को अगर बेटर सुधारोगे, जो गलती कर दी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, एक ही गलती को 10 बार कर दिया, 11वीं बार अगर रियलाइज़ हो गया ना कि वही नहीं करनी, वहीं से समय चालू हो जाएगा, वो गलती अब ख़त्म होगी। कॉन्फिडेंस हमेशा एक रिवॉर्ड की तरह है, मोटिवेशन के बाद देखो हमेशा ध्यान रखना, डोपामिन क्या करता है, मोटिवेट करता है। अब मोटिवेट के दो मीनिंग है। मोटिवेट मतलब कोई काम करने से पहले उस काम के प्रति फोकस करवाना, ध्यान लगवाना, मतलब मोटिवेट कराना, और फिर उस काम को लगातार करते चले जाना, अर्थात कंसिस्टेंसी कर्म, जो कि मोटिवेशन का लॉन्ग टर्म हो जाता है। जैसे मैं यूँ कह लूँ दीर्घकालिक साहस, कॉन्फिडेंस, जो समय के संग पैदा होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपका कॉन्फिडेंस एक रिवॉर्ड की तरह है। आप जब भी किसी काम को बेहतर तरीके से कर दोगे, बहुत मोस्टली प्रेफरिंग तरीके से कर दोगे, ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस चीज़ को करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, वो वर्क हो जाएगा, ना कि कोई स्ट्रगल। ऑलवेज बी रिमेंबर। तो पेशेंस एंड फोकस ऐसे पुट अप होते हैं अपनी अपनी वैल्यूज में, अपनी अपनी जगह पे, सर्कमस्टेंसेस पर। अब यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो मैंने रहने और ठहरने की बात करी, आप हमेशा ध्यान रखें, आप अधिकतर इंसानी प्रकृति, मानव अस्तित्व प्रभावित होता है गंदी नाली के कीड़ों से। ये गंदी नाली के कीड़े क्या है, कुछ लोग फ्लैट में रहते होंगे, बढ़िया बढ़िया फ्लैट में, नोएडा जैसे सेक्टर में, गुड़गांव जैसे सेक्टर में, और अपने आप को पोस्टर एरिया कहकर पुकार दोगे। एक चीज़ बताओ, वो पोस्टर एरिया में रहने के लिए 50,000 रुपये रेंट दे रहे होगे, बाप दादा अरबों की संपत्ति अपनी गांड मरा के वो खरीद के गए होगे, उसमें अपना जीवन व्यापन करोगे, ठीक है। अब जब वहाँ पे इतनी बढ़िया सोसाइटी में रह रही है तो खान पीन भी बड़ा महंगा होगा। अब मुझे बताओ, एक भोजन जो 1,000 रुपये का प्रतिदिन का पड़ रहा है, वो पेट भर रहा है,
और उतना ही समान भोजन 100 रुपये का पेट भर रहा है, बस जगह स्थान का फर्क पड़ गया, रहने देने का लाइफ स्टाइल का मैटर पड़ गया। मुझे बताओ ऐसे लाइफ स्टाइल का क्या गांड बनानी है उंगली करके, ऐसी तैसी करानी है? बेहतर ये है इस लाइफ स्टाइल के बढ़िया अपना सूक्ष्म में रहो, पर ऐसी बुद्धि किसी में नहीं होगी, आकर्षित हो रही होना है। देखो अधिकांश व्यक्ति में ना भी रहे तो हमें लगा रहता है, क्यों? अमीर तो वही बनता है जो जितना ज़्यादा सेव करता है, ये ऑलवेज ध्यान रखिए। मैं हमेशा यूँ कहता हूँ, आप कितना भी कमा रहे हो, मैं तो ये नहीं रखता, मैं तो ये रखता है कि आपका खर्चा सब कुछ हटाने के बाद कि आपकी जो नेटवर्थ है क्या वो ज़्यादा है जो आपकी जेब में बच रहा है, जिसको आप अपनी मन चाहे इच्छा से जला भी सको, फेंक भी सको, कुछ भी कर सको, उसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा संसाधन आपके पास है, ये है आपका। अगर आप यूँ सोचोगे मेरी एसेट्स ज़्यादा है, मेरी लाइबिलिटी और एसेट्स इक्वल है, मैं कहता हूँ जीरो नेटवर्थ है, जीरो है, जीरो। आप ये सोचो मेरा खर्चा ज़्यादा है और मेरी कमाई है बस उसमें से सूक्ष्म सा बच जाता है, तो आप मेरे लिए गरीब ही हो। मैं तो नहीं रखता, क्योंकि मेरी हमेशा प्लानिंग क्या रहोगी, अगर कोई व्यक्ति 10,000 भी कमा रहा है ना और 4,000 रुपये बचा रहा है, तो मेरी नज़र हमेशा उसके 4,000 पर रहेगी कि उसके 4,000 निकाल लो, ताकि ये अमीर नहीं बन सके। क्योंकि मैं जानता हूँ वो 10,000 अमीर नहीं बनाएगी, वो 10,000 तो लाइफ स्टाइल बन जाएगा, ये 4,000 अमीर बना देंगे। या ये समझ लो अगर कोई व्यक्ति 1 लाख भी कमा रहा है ना, 500 रुपये बचा रहा है, मेरी नज़र उस 500 रुपये में, बाकी 99,500 रुपये आग लगाने जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मार्केट अपने आप क्या चलेगी, सुविधाएं देगी, वो सुविधा अपने आप समाप्त होने लग जाएगी धीरे धीरे समय से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, खरीदी हुई चीज़ अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर में लाकर सजाकर मैं एक एसेट जोड़ रहा हूँ, जब घर नीलाम होता है ना तो पड़ी हुई चीज़ों की कोई चंद वैल्यू भी नहीं होती। करोड़ों रुपए का सामान मात्र हज़ारों में बिकता, हज़ारों में, भिखमंगों की तरह। और आपकी इज्जत सारी की सारी जो धरी 100 साल की रहती है वो सब मिट जाती है, सामान्य न मानव की बुद्धि है। बट वहीं अगर पैसा जोड़ा होता और सही जगह इन्वेस्ट करा होता तो वो पैसा जो रिटर्न दे रहा होता, एसेट्स होते ज़्यादा, तो मैं मानता हूँ गारंटी कि हाँ भाई हो सकता था आपका एक आधा एसेट्स आपका बच जाता और बाकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर ही देते हैं। देखो लाइबिलिटी और एसेट एक ही एसेट बनता है, एक ही चीज़ बन जाती है, एक ही रिसोर्स लाइबिलिटी में बन सकता है, एक ही रिसोर्स एसेट बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू होती है, टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, टाइम क्या अवेलेबल है उस चीज़ के लिए, अगर अवेलेबल है तो उसकी कीमत, देखो मैंने सीधी कही थी, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी उतनी कम टाइम। बट ये भी परसेप्शंस पर तय करता है। अगर आपके पास कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत ज़्यादा है, वो अत्यधिक है, अवेलेबल ज़्यादा है, तो उसकी कीमत भी अत्यधिक होगी, क्योंकि मार्केट को बेचना है ना आपको, ऑलवेज ध्यान रखें। और अगर मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और आपके पास कोई वस्तु है तो उसकी कीमत कम ही होगी, ये ध्यान रखना, कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, क्योंकि ज़रूरतें हमेशा न्यूनतम से तय होती है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो कही जाती है ना कि वांट, डिज़ायर, ये जिसकी कीमत हाई होती है, हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू इज इक्वल टू नीड, जरूरत। देखो किसी की इच्छा कुछ और है, किसी की इच्छा कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को रोल्स रॉयस में घूमना है तो उसकी नीड है रोल्स रॉयस, जरूरत है उसकी रोल्स रॉयस, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू है रोल्स रॉयस की। किसी व्यक्ति को एक रोटी खानी है तो उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि उसकी भी नीड है, वो जल्दी उग जा रही है तो इस कारण से उसका कम प्राइस है, दाम कम है, परंतु नीड उसकी ऑलवेज रहेगी। पैसा अत्यधिक वही चीज़ कमा के देगी जो नीडेबल होगी, जिसकी ज़रूरत ऑलवेज रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना, परचून वाला की दर बहुत तेज़ बढ़ती है, परंतु परचून का माल इतनी आसानी से मिल जाता है कि उसमें मुनाफा बहुत कम होता है, मुनाफा बहुत कम होता है। ऐसी वाइन हो गई, शराब हो गई, दारू हो गई, इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्राइस क्यों हाई होता है, क्योंकि बनती बड़ी सस्ते में है और बिकती महंगे दामों में, क्योंकि लोगों को नशा चढ़ रखा है। एडिक्शन हर एक चीज़ का है, कुछ एडिक्शन ऐसे हो जाते हैं जो नहीं छोड़ने लायक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहेगा ड्रग्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रग्स के बिना भी ज़िंदगी चलती है, ठीक है, पर भोजन के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, ये मानना पड़ेगा। कुछ ना खाए बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, कुछ चले बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, ये हकीकत है। ये है नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जहाँ आपकी प्रकृति ही आपको प्रभावित कर रही है कि इतना प्रभावित रहना है, वरना अस्तित्व ही नहीं रहेगा, शरीर ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ ज़िंदगी की बात आ जाती है कि रहना जरूरी है। पर फिर भी मैं कहूँगा
एक बुद्धिमान व्यक्ति स्ट्रेटेजी से चलता है। अक्लमंदी वो, देखो मैं कहता हूँ नियमों से और नीतियों से जीवन जो है सामान्य व्यक्ति की तरह चलता है, असाधारण व्यक्ति की तरह, विलन की तरह नहीं चलता कि आप शौक पूरे कर लोगे। क्यों नहीं? क्योंकि हकीकत में है नियम बनाए इसलिए जाते ताकि आप गरीब रहो मुख्यतः। क्योंकि नियम कोई यूँ नहीं कहता मैं अच्छा हुई करो, नियम कहता है सिंपल सा, मेरा एक कर्म है, मेरी एक डेस्टिनी है जो मुझे पानी है, जो मेरा वर्क है वो मुझे करना है। ये कुछ नहीं कहते। अब नियम को जो व्यक्ति बनाएगा वो उसके फेवर का रहेगा, बाकी के डिसफेवर का हो सकता है ऑलवेज, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहीं पे कहा जाता है कि जहाँ नियम ऐसे लग रहे हो माँ तोड़ो, जहाँ नियम अच्छे लग रहे हो माँ अपना लो, ठीक है। जैसे कंसिस्टेंट रहना, लोग कहेंगे आप कंसिस्टेंट रहो, किताबें पढ़ो, जानो चीज़ें। तो हकीकत में बताऊँ, किताबें पढ़ने से भी अत्यधिक कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसको चलाना नहीं चाहते। आप स्वयं से जितना ज्ञान याद कर लोगे, तो मैं कहता हूँ किताबें पढ़ने से केवल नहीं होता, किताबों से आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। परंतु जब आपको लगे कि मेरी सिचुएशन किताबें सुधार रही है, तो मैं मना नहीं करता किताब पढ़ो रिलेटिवली। पर अगर आपको लगे कि भाई किताब पढ़ने से अभी कुछ नहीं होगा, तो किताब ही मत उठाओ तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि किताब केवल ज़िंदगी तय नहीं करेगी, ये हमेशा जानते। देखो मैं तो कहना चाहता हूँ अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, साइकोलॉजी लिखने वाला व्यक्ति भी ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखने वाला व्यक्ति भी खुद का पैसा सही तरीके से उपयोग कर पा रहा होगा, क्योंकि नीतियों को सही तरीके से पालन करना सही समय के संग बहुत मुश्किल टास्क होता है। सपोज करो आप एक समझना कैसे, सपोज करो आपको एक लड़की को सीड्यूस करना है, आपकी शक्ल कैसी भी हो मुझे कोई मतलब नहीं करता। सीडक्शन में आप सिंपल सा समझो, स्ट्रैटेजी कहती है कि आप थोड़ा सा अपनी लुकिंग पर्सनैलिटी सुधारो, कपड़े थोड़े कैजुअल से थोड़ा सा बेटर फॉर्मली पहनो और जाओ कॉन्फिडेंटली बात कर लो एक बार। कुछ नहीं कहना, पहले फोकस में आओ, सामने आओ, फ्रंट में आओ, पहले उसको नोटिस करवाओ कि हाँ तुम्हारा भी कोई वजूद है। और देखो ये बिल्कुल इसी तरीके का हो गया जैसे मान के चलो एक कपड़ा है, एक कपड़ा है गंदगी। अब अगर आप उसे एक बार धो लोगे तो उसमें से थोड़ी गंदगी निकलेगी, पर साल्ट, सरफ और धूल मिट्टी उसमें अभी भी है। आप उसे रगड़ते, आप उसे 3 या 4 बार पानी से निकालते और अत्यधिक से अत्यधिक साल्ट और गंदगी उसमें से निकालते हो, तो कपड़ा पूरा तो साफ़ नहीं हो गया। पूरा साफ़ हो गया तो टेक्सचर भी निकल जाएगा, रंग भी निकल जाएगा, नहीं उतना साफ़ हो गया जितना आपको चाहिए था। बस फोकस ये भी है, फोकस भी यही है, आपको सामने आना फ्रंट में और आपको बस दिखाना है कि हाँ आपकी मौजूदगी है। छलांगे आपने पहले उत्पन्न कर लिए कि कपड़े थोड़े जेंटल के पहन रखे फॉर्मली। बस अब धीरे धीरे सामने वाले को लुकिंग दिखाओ कि आप ये भी बनो, मतलब कि आपकी हरकतें उसे याद रहे या आपके फोकसेस उसको ध्यान रहे कि हाँ वो फिजूल व्यक्ति है, वैसा कितना भी खराब क्यों ना हो पर उसका बनो, ठीक। प्रतिदिन जब आप एक कंसिस्टेंट रह लो, ठीक। अब एक दिन आके आप बात कर लो, चालू कर लो, क्योंकि 20वें 30वें दिन आपको अकल आ जाएगी, आपके अंदर का एक डोपामिन जागेगा कि जाके बात कर ही आता हूँ। वो डोपामिन मोटिवेशन के कारण धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के कारण छोटी चीज़ इतनी एक्यूमुलेट होगी, जोश इतना बढ़ गया कि वो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस में बदल गया, कंसिस्टेंसी में बदल गया। कॉन्फिडेंस में जैसे बदला तो कॉन्फिडेंस में जाके आप बात कर लोगे। एक बार बात करी, अब डायरेक्ट फोकस है, फ्रंट ऑफ फोकस। समय के संग बात बढ़ती चली जाएगी, बात बढ़ती चली जाएगी और ये नॉर्मल है। अब क्या करना? कुछ नहीं करना। साइकोलॉजी कहती है यहाँ पे सिडक्शन में कि आपको पहले उसको फंसाना और फिर गायब हो जाना, कुछ समय के लिए इग्नोर कर देना, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्या चलता है। बट ऐसा होता कहाँ है? क्या हो पाता है? अगर हम स्ट्रैटेजीज के संग चले, चीज़ों को ऐसे पुट करें जैसे कंप्यूटर पुट करता है, पर्टिकुलर समय हम, क्योंकि उस समय भाव बह रहे होते हैं, इमोशंस बह रहे होते हैं, हम एक दिन रह नहीं सकते मिलना। वही व्यक्ति नॉर्मल समझने लग जाता है, वही व्यक्ति इरिटेट होने लग जाता है, वही व्यक्ति इंसानियत दिखाने लग जाता है, मानवता दिखाने लग जाता है। वो आपसे इरिटेट होकर यूँ कहेगा तू मेरी ज़िंदगी से निकल जा। वो निकलने को कहे उससे पहले निकल जाओ, 5 दिन 10 दिन बाद आओ। फिर एक रूटीन बना लो, हर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलूँगा, 3 दिन। कोई भी डिजायरेबल को ना हो, कोई भी डिजायर वांट, सेक्स की वांट हो, किसी भी चीज़ की वांट हो, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। वाई? बिकॉज अवेलेबिलिटी कम कर दी और टाइम के संग वैल्यू इंक्रीज हो गई।
वो लड़की क्या थी? मार्केट। तुम क्या थे? यू, जो कि गैम्बलर थे। गैम्बलर को खेलनी आती गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग तय करती है क्या होगी मार्केट, क्या डिमांड होगी मार्केट की, और कैसे सप्लाई होगी। दिस इज द रूल ऑफ रेगुलेशंस, कि रूल्स पे रेगुलेट करोगे दैट मतलब ऑटोमेटिकली आउट ऑफ थिंग्स। तो मेरा मानना हमेशा से है, खर्चे आपके हमेशा न्यूनतम होने चाहिए। आप हमेशा ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हो जो कि बेफिजूल की होती है, जैसे प्लॉट खरीद लेना, ये सब खरीद लेना। मेरा कहना ये है, आज आप गरीब हो तो सबसे बेहतर हो कि गरीबी कभी मत छोड़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा सेव में होगा वो समझ लेना वो आपको बदलने की ताकत रखता है। आप जितना ज़्यादा कम खाओगे, हमेशा ध्यान रखना ना, अगर आप यूँ सोचते हो कि मैं अपनी आदत 10 तरीके के नशों से छुड़वा लूँगा, तो ऐसा भी नहीं है। यदि आप यूँ सोचते हो, बस हाँ क्वांटिटी कम हो जाएगी, पर लगेगा आपको कि जैसे कि मैं मान लो मैं पहले एक सिगरेट पीता था, अब मैं 10 तरह की सिगरेट पीने लग गया, 10 तरह की बीड़ी पीने लग गया, 10 तरह की चीज़ कुरकुरे खाने लग गया, और मैंने सोचा कि मेरे अंदर की आदत कम हो गई है। हाँ, रियलिटी में कम हो गई है। जहाँ सिगरेट 20 पीते थे, अब 2 पीते हो, परंतु रिलेटिवली हकीकत में चीज़ें वास्तविक नशा कम नहीं हुआ, एडिक्शन कम नहीं हुआ, एडिक्शन और बढ़ गया है, या एडिक्शन उतना ही फैल गया है। वो 20 सिगरेटों की जगह आप बीड़ी पी रहे हो, आप दारू पी रहे हो, बाकी नशों का ग्रहण कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, वो क्वांटिटी में कम होगा, क्योंकि बॉडी कह रही है कि जो मुझे निकोटीन चाहिए था वो अब केवल सिगरेट से नहीं मिल रहा, मुझे बीड़ी से भी मिल रहा है, मुझे बतेरी चीज़ों से मिल रहा है। अब मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। डोपामिन का लेवल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो उतना बॉडी ह्यूमन कहीं ना कहीं से लेगी। तो क्या बचाया आपने? क्या यूनिक क्रिएटिविटी लाए? आप तो और नशे के आदी हो गए, आप तो और अपनी बुद्धि को मंद कर दिया। तो बेहतर ये कम खाना भी और प्रोडक्टिव खाना भी आपको बेहतर बना सकता है। मेरा कहना ये है, संतुलित खाओ, बेहतर खाओ, और ज़िंदगी बेहतर जियो। जब सोचोगे बढ़िया तो बनोगे बढ़िया, और बनोगे बढ़िया तभी जब सोचोगे बढ़िया, और सोचोगे कब? जब अकेले हो जाओगे। क्योंकि आइसोलेटेड में आपकी मूल पहचान पता चलेगी कि आप सबसे बड़ी गंदगी हो या आप सबसे बड़े वरदान हो। ये हमेशा ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति गंदगी होता ही नहीं है, जैसे नालायक कोई नहीं होता। नालायक दुनिया कहती है कि तू इस काम के रिलेटिव भी है, एक बार उसे काम मिल जाए उसका, हम झोरी है, हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को कहाँ पुटअप करना है और कहाँ उसकी वैल्यू है। इसलिए हम एक्सट्रीम रीच है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम पाना घुमाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा एक यंत्र बना के चले जाएंगे जीवन में, पर लाखों पाने घुमाने वालों को अगर सही जगह लगा दिया तो लाखों जने जब पाने घुमाएंगे तो यंत्रों की बाहर आ जाएगी। और इसमें लगता है समय, एवरी टाइम आपको लगता है टाइम। आप यूँ सोचो कि अगर मुझे सब कुछ अपने रिलेटेड करना है तो सिनेरियो बनाना पड़ेगा। सिनेरियो के लिए चाहिए पैसा, संसाधन, ताकत, सारी चीज़ें चाहिए। और इतनी सारी ताकतें और पैसा एकदम में तो नहीं आ जाता कि एक ही दिन में आपका लॉटरी की टिकट लगी और लग गए लाखों रुपये। ये सब काल्पनिक है। रिलेटिवली आपको कमाना पड़ता है, थोड़ा कमाना पड़ता है, फिर थोड़े से थोड़ा और, थोड़े से थोड़ा और ये थोड़ा 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 करके एक सिनेरियो जब बिल्ट होता है तो वही वाली बात है, नो दिन अनफेवरेबल अनप्रोडक्टिव एंड देन वन डे प्रोडक्टिव एंड फेवरेबल। सिनेरियो बनाना कि 9 दिन तो आपको इम्परफेक्टली वर्क करना पड़ेगा, देन वन डे परफेक्टिव आई विल मेक। मैं प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, इतना प्रोडक्टिव दिखता हूँ कि व्यक्ति मुझे कहता है दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज ओवरनाइट सक्सेस, बट दिस इज नॉट ओवरनाइट सक्सेस, दिस इज अ पाथ बिफोर बैक एंड प्रोसेस आर विल बी imperfect and deeply concise and insights. तो does also matter, बस ये चीज़ मैटर करती है। अब फर्स्ट हो गया आपका इमोशनल, कि इमोशंस आपके डायरेक्ट आएंगे और लॉजिकली आप पेशेंस रखोगे, लॉजिकली आप फोकसिस रहोगे, और लॉजिकली क्या करोगे? लॉजिकली वही सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट कुछ नहीं कहोगे। अगले दिन से आप खून फूकने की जगह, अपना 250 ml खून फूकने की जगह आप डायरेक्ट क्या करोगे? केवल कुछ नहीं, आप जाओगे, काम करके आओगे, फिर ठीक है लिंक ब्रेक कर दी जो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, और फिर दोबारा काम करोगे। आप अपने 650, 700, 800 रुपये कमा के लाओगे, और फिर जो सामने वाला व्यक्ति था जो आपके काम की कदर नहीं कर रहा था वो ऑटोमेटिकली कदर करने लग जाएगा, क्योंकि फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम। टाइम इज लिमिटेड, आप एडजस्ट करोगे, सामने वाला एडजस्ट करेगा,
और यदि सामने वाला कदर नहीं कर रहा तो उसके लिए एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कही कि अपने फेवरेट्स का दमन तभी करो जब सामने वाला आपको प्रभावित ना कर रहा हो। यदि वो प्रभावित कर रहा है तो फिर सीधी जान लो समय के संग बदलना पड़ता है। आज झेल लोगे, कल झेल लोगे, पर हमें गुलामी की ज़िंदगी नहीं पसंद, मरना पसंद है। ये ध्यान रखें, काम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी से प्रभावित ना हो। पर यदि कोई चीज़ हमारा फ़ायदा उठाने लग जाए, हमारा अत्यधिक उठाने लग जाए, तो हम एक दिन झेलते, 2 दिन झेलते, फिर हम वही नियम याद रखते हैं। गलती एक बार करो, 2 बार करो, पर जब रियलाइज़ कर जाओ और दोबारा कर दी तो फिर स्वीकार नहीं है। ये ध्यान रखें, मेरा सिंपल सा रूल है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र में। एक बार गलती करी कोई दिक्कत नहीं, 2 बार गलती करी वही गलती कोई दिक्कत नहीं, 3 बार करी वही गलती कोई दिक्कत नहीं, 10 बार करी वही गलती कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि रियलाइज़ कर लिया मैंने गलती करी और कुछ चेंज नहीं करा, छोटा सा भी चेंज नहीं करा, तो ये स्वीकार नहीं है। या फिर हम तुम्हारा दमन कर देंगे, मतलब मेरी आत्मा खुद का गला पकड़ के उठेगी कि यहाँ से अस्तित्व समाप्त कर, मुझे नहीं जीना इस शरीर में, तुझे जीना तू जी, मेरे बिना जी पर मैं नहीं जीऊँगा। ये हमारी मेंटेलिटी है जो हमें चेंज करती है और